राजनीतिक दल चुनाव से पहले कृषि ऋण माफी की घोषणा करते हैं और सत्ता में आने के बाद इन वादों को भूल जाते हैं। जी हां, बीते रविवार को लोकसभा में मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो यही बताते हैं कि पिछले 6 सालों में कई विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियों द्वारा कृषि कर्ज माफ करने के वादे के बाद 10 राज्यों ने अब तक करीब 1,12,000 करोड़ रुपए का कृषि कर्ज माफ नहीं किया है, जिसकी वजह से यह कर्ज और बढ़ता ही जा रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। बीते रविवार को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लोकसभा में कृषि कर्ज माफी के आंकड़े पेश किए गए। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन नाबार्ड द्वारा इकट्ठा की गई सूचना के मुताबिक साल 2014 से लेकर अब तक 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने कुल 2,70,000 करोड़ रुपए के कृषि कर्ज को माफ करने का वादा किया था, जिसमें से 1,59,174 करोड़ रुपए के लोन को ही माफ किया है, जबकि 1,11,051 करोड़ रुपए के ऋण को माफ नहीं किया गया है। मंत्रालय ने संसद में जो जानकारी पेश की है उसके मुताबिक विभिन्न राज्यों की अलग अलग कृषि कर्ज माफी योजना के बावजूद किसानों पर कुल कर्ज राशि बढ़ती ही जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। आलम यह है कि पिछले 5 सालों में यानी 2015 से 2020 में किसानों पर करीब 35% कर्ज की बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय के मुताबिक 31 मार्च 2015 तक किसानों पर 8,77,252 करोड़ रुपए का कर्ज था। 31 मार्च 2020 में बढ़कर 11,81,901 करोड़ रुपए हो गया। 7,28,306 करोड़ रुपए का कर्ज अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी SCB का है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRB के कुल 2,08,840 करोड़ रुपए का कृषि कर्ज है। राज्य और जिला सहकारी बैंकों के कुल 2,44,755 करोड़ रुपए का कर्ज है। 31 मार्च 2016 तक बैंकों ने कृषि लोन 9,84,764 करोड़ रुपए दिया था। 31 मार्च 2017 तक बढ़कर 10,43,586 करोड़ रुपए हो गया। 31 मार्च 2018 तक ये राशि और बढ़कर 11,17,459 करोड़ रुपए हो गई और 31 मार्च 2019 तक 11,78,581 करोड़ रुपए हो गई। आपको बता दें कि सितंबर 2019 में आई कृषि ऋण पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों के कर्ज माफ करने से राज्य के वित्त पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया, एक वृद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से कृषि ऋण माफी की नीति इस तर्क पर आधारित है कि इससे किसानों पर ऋण के भार को कम किया जाएगा, जो कि उन्हें वास्तविक आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने में सक्षम बनाती है। हालांकि वास्तव में ये अक्सर कर्ज संस्कृति को कमजोर करता है और राज्य के वित्त को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, जो बदले में मध्यम अवधि के किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद RBI ने सुझाव दिया कि किसानों को राहत पहुंचाने के लिए ऋण माफी के बजाय समग्र कृषि नीतियों को अच्छे तरीके से लागू करने की जरूरत है। DB लाइव की रिपोर्ट।